Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the function of the heart which is the third part of the circulatory system. Previously हमने ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन सर्कुलेटरी एंड सेकेंड वन लिम्फेटिक. सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्री पार्ट्स, फर्स्ट ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल्स एंड थर्ड हार्ट. आज हम हार्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सी, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. ऑब्वियसली ये मसल्स के बने हुए हैं टोटली, और यहाँ पे फंक्शन भी मसल्स के बेसिस पे ही होता है, विच पंप द ब्लड. ये ब्लड को पंप करते हैं और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. मस्कुलर ऑर्गन जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स कंप्राइजेज है और ये ब्लड को पंप करेंगे थ्रू आउट द बॉडी. ओके, और ये किस टाइप के ब्लड को कैरी करेंगे? इट्स मे बी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. दैट मीन्स ये ब्लड में ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी कर रहे हैं, और जो बॉडी पार्ट से मेटाबॉलिक वेस्टेज जो भी उसमें डिब्रीज गार्बेजेस सेल्स में प्रेजेंट हो गए वो ब्लड से ही उसे लंग्स में ले जाएंगे फॉर द प्यूरिफिकेशन. ओके, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करेंगे विथ मेटाबॉलिक वेस्टेज. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रफली द साइज ऑफ क्लोज फीस्ट. फीस्ट इन सेंस मुट्ठी. ठीक है, जैसे हम मुट्ठी को बांधते हैं ना, बस उसका इतना ही साइज़ होता है. ये वन फीस्ट की तरह, क्लोज फीस्ट जैसे हम मुट्ठी को बांधेंगे, और ये जस्ट लेफ्ट टू द सेंटर, मतलब चेस्ट के लेफ्ट टू द सेंटर प्रेजेंट रहता है, हमारे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, बॉडी के लेफ्ट साइड में. एंड द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज अ फोर टाइप. We discussed the topic. It is a muscular organ as we already discussed. The size is a fist, just located behind and slightly left to the breast bone. जो रिब केज है ना, इसे यहाँ ब्रेस्ट बोन कहा गया है, और वहाँ पे वो सिचुएट होंगे और ब्लड को पंप करेंगे इन अ नेटवर्क लाइक आर्टरी एंड वेन. मतलब पूरे बॉडी में जो आर्टरी और वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके थ्रू ये ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसे ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है. ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड थ्रू आर्टरी एंड वेन. नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर्स इन सेंस पार्ट होते हैं. ओके, जिसकी नेम है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज़ ईजी टू रिमेंबर दैट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल आप याद कर लो और राइट और लेफ्ट लगा लो, आपको 4 पार्ट्स या 4 चैम्बर्स के नेम याद हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा. अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड को कैरी करेंगे. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम कहाँ से लेता है? वेन से. वेन के फंक्शन में ये बताया गया था. जैसे ही राइट आर्टरियम इस वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, ये राइट वेंट्रिकल में इसे ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, राइट वेंट्रिकल जस्ट नीचे साइड में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स में, और राइट वेंट्रिकल में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो ये ब्लड वो लंग्स में ट्रांसफ़र करेगा फॉर प्यूरिफिकेशन. दैट मीन्स ब्लड में जो CO2 है, अब उसे कन्वर्ट करके, गैसेस एक्सचेंज करके उसे वो O2 में कन्वर्ट करेगा. अब थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे आप सोच के देखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑब्वियसली, तो उसकी प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वो लंग्स में ही जाएंगे और लंग्स में उसका प्यूरिफिकेशन होगा. ओके, और इसी लंग्स से जब वो ब्लड प्यूरिफाइड हो जा रहा है तो वो फिर लेफ्ट आर्टरियम में उस ब्लड को सेंड करेंगे. ओके, राइट से स्टार्ट हुआ. ठीक है, राइट से आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल एंड देन लंग्स. ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा. फिर जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र कर देगा.
पहले हमेशा ये ध्यान रखना है कि आर्टरियम में ही ब्लड है, उसके बाद वेंट्रिकल में जा रहा है, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब ये पार्ट जहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सी, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और विथ प्रेशर, वो हार्ट बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, तो वो एक साथ ही सारे बॉडी पार्ट्स में कोशिश करता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इसका प्रेशर इतना होता है ब्लड का, इसे यही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट टाइम आपको। द कम टू द इस लेयरिंग, आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है, 3 जर्मिनस लेयर, जिसमें आप एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म पढ़ चुके हो। उसी की बेसिस पे ये 3 लेयर्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें डर्म्स नहीं लेके, डर्म्स दैट शोज द स्किन, और यहाँ पे कार्डियम लिया गया है। आपने क्लास 9 में कार्डियक मसल्स पढ़ा होगा। ये कार्डियक वर्ड हार्ट को डिनोट करता है, एंड ईपी डिनोट्स आउटर ओवर कवरिंग। तो कार्डियक मतलब हार्ट की ऊपर की कवरिंग, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है, ठीक है, जो एपिकार्डियम और इंडोकार्डियम के बीच में लेयर है, ये मसल्स के बने हुए, जो हार्ट है मेन हार्ट का जो पार्ट है। जैसे ये हो गया आपका एपिकार्डियम, और ये जो हो गया, ये हो गया आपको मायोकार्डियम। ऑब्वियसली मसल्स के हैं तो वो काफ़ी थिक होंगे। एंड इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम जो इनर लेयर्स को कहते हैं, इनसाइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, जिसमें आपका चैम्बर आएगा, वर्ल्स आएंगे। अभी जो कहा ना, ये है एपिकार्डियम, दैट इज़ मायोकार्डियम, एंड इट इज़ अ इंडोकार्डियम। इसके बीच में आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इस चैम्बर्स को चैम्बर्स और वर्ल्व के एक साथ इंडोकार्डियम कहा गया। और ये जो जितने भी लेयर्स बताए गए हैं, इस इसमें एक छोटा सा जैसे एपिकार्डियम है, तो इसकी जस्ट अपर साइड में एक थिन प्रोटेक्टिव कोटिंग्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम ही हार्ट के आउटर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आई रिपीट इट अगेन, जो आप 3 लेयर्स अभी पढ़े, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और यहाँ पे पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता दूँ आपको। उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, मैं अगेन आपको बता दूँ, क्योंकि मे बी ओवर राइटिंग से समझ ना आए। पेरिकार्डियम की जगह जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और यही फ्लूइड हार्ट को मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है। जैसे कभी आप स्लिप आउट हो जाए, गिर जाए, तो इसी पेरिकार्डियल फ्लूइड में हार्ट ना फ्लोट करता है, जिसकी वजह से उसे इंजरी नहीं होती है और उसके फंक्शंस कहीं भी हैम्पर नहीं होते, इंटरप्ट नहीं होते। ओके, और मिनिमम पार्ट्स है इसमें, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैं डायग्राम के साथ बताऊंगी आपको। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ऐसे नोड, दैट इज साइनो ऑरिकुलर नोड, एवी नोड, arterioventricular node, pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, coronary artery, bicuspid valve, tricuspid valve, interventricular septum और interauricular septum. I repeat it again slowly. Superior vena cava, inferior vena cava, SA node, sino-auricular node, AV node, arterioventricular node, pulmonary artery, pulmonary vein, aorta, coronary artery, bicuspid valve, tricuspid valve, interventricular septum, interauricular septum. Okay, now come to the next one.
हाउ डज द हार्ट वर्क? ऑब्वियसली हम जानते हैं हार्ट इज़ कॉल्ड पंपिंग मशीन एंड इट पंप द ब्लड तो होल पार्ट ऑफ द बॉडी हमारे अलाइव होने के लिए ये ज़रूरी है। और यहाँ पे टॉपिक्स में ये मेंशन किया गया है कि लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज़ अ यूनियंस, मतलब एक साथ ही वर्क करते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। जो अभी बताया गया आपको वही चीज़ यहाँ मेंशन किया है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, लंग्स में ले जाएगा, और लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सी, लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये जब राइट और लेफ़्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं, जो मैं आगे चल के हार्ट प्रेशर ब्लड प्रेशर हार्ट बीट इससे रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगी आगे। सी, जो मैंने अभी बताया उसे मैंने यहाँ ब्रीफ डिस्क्राइब किया है। राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑलरेडी मेंशन किया था अभी वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे वो कैरी कर रहे हैं, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड को रिसीव करेंगे और राइट वेंट्रिकल में डालेंगे, ठीक है। फिर जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी के पॉइंट्स को मैं आपको नॉर्मली पहले बता चुकी हूँ और यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ बस, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, राइट एट्रियम जब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है तो कहाँ से कैरी कर रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, और फिर इसे राइट वेंट्रिकल में डालेगा। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को लंग्स के पास पंप करेंगे, बट किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। आपको आर्टरी के फंक्शन के समय पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताया गया था कि दोनों रिवर्स होंगे, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, ओके। इसी टॉपिक को जस्ट रिवर्स आप यहाँ लेफ़्ट साइड में भी देखोगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ़्ट आर्टरी में आता है तो कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन से। वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, वो यहाँ पल्मोनरी लगने के बाद अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है। वेन आर्टरी में जो फंक्शन था उसे जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है जब पल्मोनरी वर्ड इसमें इंक्लूड होते हैं, ओके। और यहाँ लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ़्ट वेंट्रिकल से द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड वेसल है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वन, जो पूरे होल पार्ट ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लड को। ये हार्ट रीजन में मेनली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ब्लड का प्रेशर इतना होता है कि उसको पंप करने के लिए ज़रूरी है कि एओर्टा स्ट्रॉन्ग हो और लार्ज हो, ओके। से यहाँ पे द सेम टाइम जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आके वहाँ पे लंग्स में कैसे ब्लड का एक्सचेंज हो रहा था, हम लोगों ने उस टाइम में ये एल्वली डिस्कस की थी। होप सो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और आप इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज हो रहा था। ब्लड में O2 और CO2, जैसे यहाँ से O2 आया था और यहाँ पे ब्लड में CO2 मूव कर रहा था कैपिलरीज के थ्रू। ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस O2 ब्लड में इन कर रहा था और CO2 एल्वली से बाहर की तरफ लिबरेट आउट हो रहा था। देयर इज़ अ गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हुआ ये लंग्स में होगा और लंग्स में होने के बाद ये ब्लड में मिक्सअप होगा। दैट मीन्स ब्लड से CO2 एल्वली से बाहर चले जाएंगे एंड जो O2 हमने लिया है वो कैपिलरीज में इन कर जाएंगे और यही लंग्स में जो लंग्स की कैपिलरीज में जो एक्सचेंजेस होते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड के बाद ये ब्लड हार्ट में जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। सी, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब आपको ये टॉपिक समझना कैसे है कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, आप नॉर्मली हार्ट इस टाइप के स्ट्रक्चर से ही जानते हो।
तो नॉर्मली ऐसा होता है बट एग्जैक्ट नहीं। तो यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर्स में आप समझ लो चैम्बर्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये चैम्बर्स या जो 4 चैम्बर है पार्ट है वो कैसा होगा। तो हार्ट का ये जो चैम्बर है आप फिल्टर की तरह समझो। मान लो ये एक साइड का फ़िल्टर है, ये दूसरा साइड का फ़िल्टर है। आप पानी डालते हो, ये फ़िल्टर होता है और नीचे जाता है फ़िल्टर होके। वैसे ही आप पानी डालोगे इधर साइड, ये फ़िल्टर होगा और नीचे जाएगा। जस्ट लाइक आपको हार्ट को ऐसे ही समझना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है टॉपिक कि समझ में नहीं आएगा। आप आराम आराम से समझना, बस प्रोसेस को समझना है और किसके थ्रू हो रहा है ये समझना है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो नेम बताया गया वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे, फिर उसको नीचे की तरफ भेजेंगे बाय ट्राइकैस्पिड वर्ल। यहाँ पे ऐसे नोड होता है, यहाँ एवी नोड होता है और यहाँ से ये ब्लड लंग्स में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड का पार्ट है, मतलब CO2 कंटेंट ब्लड वाला पार्ट है। यही लंग्स जब पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा ब्लड तो उसे लेफ्ट आर्टरियम में पोर्ट करता है और लेफ्ट आर्टरियम बाइकैस्पिड वाल्व से इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आएगा, ये अब इसे पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। होप सो टॉपिक समझ में आ रहा है। मैं दूसरे वीडियो से आपको समझा रही हूँ। वेट ऑफ द हार्ट सी जो मैंने आपको पोस्ट किया था, यहाँ पे बताया गया कि सुपीरियर वेना कावा से ब्लड और इंफीरियर वेना कावा, दैट इज सुपीरियर हार्ट रीजन के ऊपर का रीजन, इंफीरियर हार्ट के नीचे का रीजन, ठीक है। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। ये ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ये शो करता है CO2 ब्लड, और रेड कलर O2, ठीक है। ये CO2 और ये O2। जब राइट आर्टरी में ये ब्लड आ जाएगा, एट द सेम टाइम लंग्स के थ्रू यहाँ पे पल्मोनरी वेन में, आप नेम देख लो पहले, पल्मोनरी वेन से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होके लेफ्ट आर्टरियम में आता है। दोनों फिल हो गया, राइट आर्टरियम भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से और लेफ्ट आर्टरियम भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ब्लू एंड रेड। अब जब ये पूरा फिल हो जाता है तो यहाँ पे जो मैंने नोड बताया है आपको, ऐसे नोड का फंक्शन स्टार्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते ही पहले ही हार्ट बीटिंग होगी आर्टरियम साइड में और ये आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जितना भी ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये वेंट्रिकल्स में इन कर जाएंगे पहली हार्ट बीटिंग से, ओके। जैसे ही इसमें ये इन कर रहे हैं, सी ये इन कैसे करेगा, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वर्ल्व है और यहाँ मिट्रल वर्ल्व लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बाइकैस्पिड वर्ल्व। ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2। तो ये जो वर्ल्व है, वर्ल्व मतलब अ कवर और स्फिंटर, वो ओपन हो जाते हैं लाइक अ कवर, ठीक है। जिस दरवाज़ा ओपन हो जाता है वैसे वो ओपन होने के बाद ये ब्लड इन कर जाएंगे वेंट्रिकल में। एंड ऐसे नोड के नीचे जो एवी नोड था, ये इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेगा और उसे वेंट्रिकल रीजन में ट्रांसमिट कर देगा। मैं इसे बार बार आगे के वीडियोस में भी रिपीट करके बताऊंगी आपको। 2-3 टाइम्स आप रिवीजन करते जाना इसे, तो इट्स क्वाइट बेटर फॉर यू। और जैसे ही ऐसे नोड एवी नोड से ये सिग्नल पास करेगा वेंट्रिकल में, सेकेंड बीटिंग होगी वेंट्रिकल रीजन में। मतलब 1 हार्ट बीट में पहला कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड द रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रैक्शन, ये जब हो रहा है वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चले जाएंगे फॉर प्यूरिफिकेशन। और यहाँ से जो प्यूरिफाइड ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो यहाँ वेंट्रिकल में आया था, ये एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके। अब देख लो ठीक से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सुपीरियर और
ब्लड इन कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेंगे और एक हार्ट बीटिंग होगी, पहली हार्ट बीटिंग कॉन्ट्रैक्शन आर्टियम रीजन में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी यही हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया और ये यहाँ पे इन कर गया। फिर दूसरा जो AV नोड था उसने इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लिया था और नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकेंड हार्ट बीट यहाँ होगी और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में चले जाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चले जाएंगे, ओके। नाउ कम टू अंडरस्टैंड ये कैसे होता है, मैं अभी आपको वीडियोस में बता रही हूँ, वेट। Here you see the function of SA node and AV node. SA node और AV node का फंक्शन क्या है और ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहा जाता है। मायोजेनिक इसलिए क्योंकि इट जनरेट इट्स ओन इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ओके। ये जो 2 येलो बॉल्स देख रहे हो, फर्स्ट वन है SA नोड, दैट इज साइनो ऑरिकुलर नोड। सेकेंड वन इज AV नोड, दैट इज आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। आई रिपीट इट अगेन, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड। ये ऐसे नोड सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। ये आर्टियम रीजन में प्रेजेंट होते हैं। आर्टियम रीजन राइट साइड ऑफ आर्टियम रीजन, राइट आर्टियम कह सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करेगा सबसे पहले और ये AV नोड इस इम्पल्स को गेन करेगा। जैसे ही इसने इम्पल्स को गेन किया, ये वेंट्रिकुलर रीजन में इस इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देगा। तो जैसे ऐसे नोड ने जब आर्टियम रीजन में इसे जनरेट किया फर्स्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, उसकी वजह से फर्स्ट जो आर्टियम रीजन है, लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों फर्स्ट बीट करते हैं। फर्स्ट बीटिंग के साथ ही ये ट्राइकैस्पिड वर्ल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये बाइकैस्पिड वर्ल, सी अब देखो यहाँ पे जो कैस्पिड वर्ल्स है ये ओपन हो जाएंगे और ब्लड लेफ्ट और राइट साइड के वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ये पहला वर्क होता है, ठीक है, ऐसे नोड के थ्रू। और नेक्स्ट में जब AV नोड ने इस सिग्नल को वेंट्रिकुलर रीजन में ट्रांसमिट किया, तो इस दोनों रीजन में जब ब्लड आ गए हैं, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेकेंड वन इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेकेंड बीटिंग होगी वेंट्रिकल्स में। और जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड जो है, ये बॉडी पार्ट, इधर का ब्लड बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा और इधर का ब्लड लंग्स में चला जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। अगेन आई एम शोइंग यू, ठीक है। जैसे ही ये बीट करेगा ये दोनों रीजन, तो ये इम्पल्स नीचे आएंगे, जो कि आपको ब्लू कलर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को शो किया जा रहा है। और ये दोनों रीजन, ये रीजन और ये रीजन, दैट इज़ वेंट्रिकल रीजन, लेफ्ट और राइट साइड, ये बीट करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करते ही इस साइड का ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा और इस साइड का ब्लड लंग्स में चला जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये इस टॉपिक का पार्ट है कि वाई हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक, वो कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। Now come to the next diagram also. Here you see the blue color, that is deoxygenated blood, and the red color is oxygenated blood, कि वो कैसे फिल हो रहे हैं और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर टाइप के डायग्राम से समझाने की कोशिश कर सकूँ, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल क्लास, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर स्टिल आई एम ट्राइंग। सी ब्लू कलर का जो आपको कलर दिख रहा है, ब्लू कलर का जो ब्लड है, दैट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस साइड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कैसे फील हो रहे हैं इसे आपको देखना है ठीक से, ठीक है। ये आपका सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा। इस दोनों साइड से जब वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले ऑरिकुलर रीजन में फील हो रहे हैं, ये आपका राइट ऑरिकुलर रीजन में। एट द सेम टाइम आपके लेफ्ट ऑरिकुलर रीजन में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। सेम टाइम में दोनों काम सेम टाइम में हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहे हैं। और जब ये ब्लड यहाँ आ जाते हैं तब फंक्शन होता है एसए नोड का, कि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करेगा एंड देन एसए नोड जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पहला बिट करते हैं। ये जो ऑरिकुलर सेप्टम में आपका ऑरिकुलर रीजन पहला बिट करते हैं, और ये पहली बिटिंग से ही ये देख रहे हो वल्व ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वल्व, ये ट्राइकैस्पिड और ये बाइकैस्पिड इस साइड में ये जो वल्व है, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे। और ओपन होने के बाद ये जो ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वल्व जैसे ही ओपन होंगे तो ब्लड फिल हो जा रहा है वेंट्रिकुलर रीजन में, ये राइट साइड वेंट्रिकल और ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में, सी, ठीक है। जैसे ये फिल हो जा रहा है तो बाइकैस्पिड वल्व बंद हो जाएंगे, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि अब बैक फ्लो नहीं हो, पीछे के साइड में ब्लड नहीं जाए, इसलिए इस वल्व का बंद होना ज़रूरी होता है। तो ये ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वल्व बंद हो जाएंगे। और फिर ये वेंट्रिकुलर रीजन में क्या होगा, जब एसए नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लिया था तो एवी नोड उसे गेन करके इस वेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रांसमिट कर रहा था। पहला बिट जब ऑरिकुलर रीजन का हो चुका होगा इस रीजन का, तो ये सेकेंड बिटिंग अब किसका चांस है, वेंट्रिकुलर रीजन का। तो अब ये दोनों रीजन बिट करेंगे। सी बिटिंग इनकी कैसी हो रही है, अब जब देखोगे तो इसका ये बिट दिखेगा आपको, सी अभी, हाँ, ये वाला जो बिट हुआ इसी से जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट साइड में, ये लंग्स में चला जाएगा, यहाँ लंग्स में चला जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। एंड ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टास के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। इस टॉपिक को आप ना वेट करके धीरे धीरे देखना ताकि समझ में आपको बेटरली आ सके। मैं अगेन बोल रही हूँ, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ऑरिकुलर रीजन में यहाँ ब्लड आएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे ऑरिकुलर रीजन में, ऐसे नोट ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट किया और पहले बीटिंग हुई आर्ट्रियम में ऑरिकुलर रीजन में, जिससे ब्लड वेंट्रिकल्स में चले जाएंगे और यहाँ पे ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। जैसे ही ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल रीजन में फिल हो जाएगा तो सेकेंड बीटिंग होगी, जो एवी नोड वेंट्रिकल रीजन में ट्रांसमिट कर रहा है, और सेकेंड बीटिंग के साथ ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चले जाएंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चले जाएंगे। ये लंग्स में जाएगा और ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और भी टॉपिक्स है और भी डायग्राम्स है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। होप सो, लेट्स ट्राई। हियर यू सी स्लो मोशन डिस्क्रिप्शन कि कैसे डॉटेड लाइन्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे वो ब्लड पास करेंगे। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी, वी हैव टू डिस्कस वन मोर टाइम। यहाँ पे आपको सुपीरियर वेना कावा मैंने पिछली बार बताया था, अभी बताया था। सुपीरियर इन सेंस हार्ट रीजन की अपर पार्ट से, जो हार्ट रीजन जहाँ सिचुएट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उसके अपर पार्ट से लाइक ब्रेन और भी ऑर्गन्स है, आइज, नोज, जितने भी हैं, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेके आएगा और राइट आर्टियम में पोर्ट करेगा, डाल देगा। इंफीरियर वेना कावा दैट मीन्स बिलो द हार्ट रीजन, इंफीरियर रीजन, जितना पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लाइक लेग्स है नीचे, आपके बॉडी ऑर्गन्स है, किडनी है, इंटेस्टाइनल रीजन, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके आएगा और उसे भी राइट आर्टियम में पोर्ट करेगा। तो सुपीरियर वेन और इंफीरियर वेना कावा ने यहाँ पे ब्लड को पोर्ट किया, ठीक है, राइट आर्टियम में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए, दैट इज CO2 रिच ब्लड, यहाँ पे ये आ गए हैं, इतना ध्यान में रखिए। और एट द सेम टाइम क्या होता है, लंग्स में जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ से पल्मोनरी वेन, ये जो वर्ड देख रहे हो आप, पल्मोनरी वेन, ये जो दो स्ट्रक्चर है, ठीक है,
यहाँ से ये ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएंगे, लेफ्ट आर्टरियम में ये पोर्ट करेंगे। इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहे हैं। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा ऑब्वियसली। जब ये दोनों एट द सेम टाइम आर्टरियम रीजन में आ गए हैं, दोनों साइड के आर्टरियम रीजन में, तो ये दोनों आर्टरियम अब एक बार बिट करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किस वजह से होगा, क्योंकि ऐसे नोड ने एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट किया है जिसकी वजह से ये फर्स्ट बीटिंग होगी। राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम वो बिट करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको ट्राइकैस्पिड वाल्व यहाँ जो प्रेजेंट है ये ओपन हो जाएगा नीचे के साइड में, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा थ्रू अ बाइकैस्पिड वाल्व। ट्राई फॉर 3 और बाई फॉर 2। बाइकैस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, तो ध्यान में रखते हैं ऐसे। ये जो ब्लड दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ से आ जाएंगे, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, आप भूलना नहीं, ये CO2 वाला है, ये O2 वाला है, दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दोनों ब्लड जब वेंट्रिकल्स रीजन में आ जाएंगे तो AV नोड जो यहाँ पे प्रेजेंट था, जो अभी मैंने प्रीवियसली बताया, ऐसे नोड से जिसने इम्पल्स लिया है, वो वेंट्रिकल रीजन में इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंड करेगा और सेकेंड बीटिंग होगी जिसकी वजह से ये दोनों वेंट्रिकल्स बीट करेंगे। और अब क्या है, यहाँ के ब्लड कहाँ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल वाले ब्लड जाएंगे लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी से लेके जाएगा। जब आप आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी का डिफरेंस पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो होप सो इसको दिमाग में रखना है हमेशा, इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल मत निकालना। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी से लेके जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, प्यूरिफिकेशन, आप जो कहो। आप उसके मतलब प्योरनेस के लिए, ब्लड की प्योरनेस के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि लंग्स में हो जाए। और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये एओर्टा के थ्रू, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, एओर्टा में ये 3 ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कोरोनरी आर्टरी। आई रिपीट इट अगेन, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट में इक्वली इस ब्लड को डिवाइड कर देगा और डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, होप सो टॉपिक समझ में आ रहा हो आपको। नाउ सी हाउ हार्ट कैन बीट। यू जस्ट सी द वीडियो, इट्स रियली अमेजिंग कि हार्ट की बीटिंग हम देख सकते हैं, लाइव तो नहीं बट एज अ वीडियो हम ये देख पा रहे हैं। हियर यू सी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, that is tricuspid valve, and the 2 thread like structure, that one is a bicuspid। और ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर रीजन। सो इट्स रियली अमेजिंग वीडियो, इसलिए मैंने आपको पोस्ट किया कि आप देख के समझ सको कि हार्ट की बीटिंग कैसे होती है। ओके, होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और आप इसे बार बार रिवाइज करके देखना, रिवीजन करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं डिफरेंट टाइप्स आपको बता सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट, और कीप हेल्थी, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। ओके।